कम्युनिटी है, उनके बीच में झगड़ा है और वो किस लेवल तक जा सकता है इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन उससे भी आगे हट के, उससे भी आगे बढ़ के जो मुझे लगता है इसमें बहुत सारे मैसेजेस हैं, उसको हमें समझना चाहिए। पहली बात कि हमारी आइडेंटिटी बहुत मैटर करती है। हमारी जो अपनी आइडेंटिटी है, जो हमारी पहचान है हिंदुज़म की, सनातन धर्म की, ये बहुत मैटर करती है और हम लोग इसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इसे हम लोग को बहुत सीरियसली लेना होगा। तो पहली बात तो ये कि हम लोग जितना इसे हल्के में लेते हैं, कभी इसका मजाक बना देते हैं या कभी कुछ भी इसके बारे में बोल देते हैं, तो वो इतना हल्का मैटर नहीं है। ये बात सोसाइटी को समझ में आनी चाहिए। मूवी कहीं ना कहीं नेशनलिज्म को ही प्रमोट करती है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ नेशनलिज्म। एक लड़की वो समझा रही है कि ये कोलकाता सिर्फ पीस ऑफ लैंड नहीं है, ये इससे बढ़ के है। तो उसके बोलने का जो एक्सप्रेशन था, उस जो उसके बताने का एक्सप्रेशन था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मूवी जो है नोआखाली गांव और कोलकाता के अगल बगल ही घूमी है। तो 1946 में जो राइट्स हुए थे, डायरेक्ट एक्शन डे, उसको भी इसमें काफ़ी दिखाया गया है। देखा जाए तो इसका जो मूवी का जो प्लॉट है वो दो तरीके से काम करता है। एक जो करंट सिनेरियो बंगाल का है और जो एक 1946 में हुआ था। तो ये जो मूवी है ये दोनों को लेके चल रही है, करंट सिनेरियो को भी और पास्ट को भी लेके चलती है। ये मूवी दिखाती है कि हर जगह इमोशनल होना ठीक नहीं है। एक तब जब इस मूवी में अमर को मारा जाता है, ये क्लाइमैक्स सीन है। आप जब इस मूवी को देखेंगे तो आपको वो सीन देखने को मिलता है। वहाँ पे उसने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती और अपने इमोशनल कंट्रोल किया होता तो शायद वो उसे मार सकती थी। इस मूवी को ज़रूर देखें और वो तो ज़रूर देखें जो महात्मा गांधी के बहुत बड़े भक्त हैं। उन्हें समझ में आ जाएगा कि महात्मा गांधी कितने बड़े महात्मा थे और वो उनका थॉट क्या था, वन साइडेड था या सेकुलर था। उसके बाद उस मूवी में मुझे एक जो कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा और वो जिन्होंने जिन्ना का रोल प्ले किया है, वैसे तो मैं उनको बहुत पहले से ही जानता हूँ, बहुत सारे उनको मैंने मूवी में देखा है, सीरियल्स में देखा है, बहुत अच्छे वो एक्टर हैं। लेकिन उन्होंने जो जिन्ना का रोल प्ले किया है बहुत अच्छा प्ले किया है। मूवी परिवार के साथ जाके देखनी चाहिए। मेरा तो मानना है कि ये किसी भी जैसे कोई भी परिवार है या यूँ कह लें आपकी जो भारतीय समाज है, सबको जाके इस मूवी को देखनी चाहिए। जैसे आप नदिया के पार देखे हैं, जैसे आप हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन देखे हैं, आप इस मूवी को भी परिवार के साथ जाके देखिए। दोस्तों, नदिया के पार हो, हम साथ साथ हैं या और भी जो फैमिली ड्रामा मूवी बनती हैं, वो थोड़ा सा हमारे समाज से कट जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि एक परिवार को एक समाज की ज़रूरत पड़ती है और एक समाज को एक देश की ज़रूरत पड़ती है। एक देश को एक सभ्यता की ज़रूरत पड़ती है और सभ्यता को एक संस्कृति की ज़रूरत पड़ती है और फिर उसे एक धर्म की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो पूरी एक श्रृंखला चलती है, संस्कृति, सभ्यता, देश, समाज, परिवार, तो आप उस नज़र से भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि परिवार के हर एक सदस्य को ये मूवी देखनी चाहिए। तो ज़रूर देखें इस मूवी को। और अब अगर आप सोचेंगे कि आराम भी मिल जाए और आज़ादी भी मिल जाए, ये संभव नहीं है। खैर, इस टॉपिक पे फिर कभी हम लोग बात करेंगे। तो बात है कि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो फिर खुद को क्या पहचानोगे। तो अपना इतिहास पहचानिए। हम लोग समाज में रहते हैं, हमारा समाज इतना बड़ा है, इतना डाइवर्सिफाई है, इतने तरह के लोग रहते हैं, तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और समझने को मिलेगा और एक नई चीज़ से ही आप अवगत होंगे, परिचित होंगे। तो इसलिए सभी लोग जाएं, अपने बच्चों को लेके जाएं और जो वास्तविकता है समाज की वो दिखाएं। कहाँ से हम लोग चले थे, आज कहाँ आए हैं और कहाँ हम लोग जाएंगे, आपको इस मूवी के माध्यम से समझ में आएगा। और भी कई बातें हैं बताने की, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों ने मेरा ये वीडियो देखा, समय दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।